बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी, तो आज मैं आपको उसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक कैश फ्लो बना सकते हैं एक्सेल के अंदर और उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम अपना रिकॉर्ड और जो फॉर्मेट होता है वो हम यहाँ रेडी करेंगे। यहाँ पर जो हेडिंग सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे जिसमें आपके पास आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस की आपकी एक हेडिंग आएगी, उसी के साथ हम यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग मेंशन करेंगे। कॉलम साइज यहाँ से मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की आ जाएगी। और उसके बाद जो है मैं नीचे एक सेल यहाँ पर गैप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ कैश इन। तो उसके बाद जो नीचे आपकी हेडिंग आ जाएगी इसमें हम डाल देते हैं लोन और उसी के साथ नीचे यहाँ पर सैलरी और इसके अलावा इंसेंटिव हम ऐड करते हैं इसके अंदर और इसके अलावा अदर्स डाल देते हैं, यानी कि डिफरेंट आपके जो भी एक्सपेंस होंगे तो वो आ जाएंगे। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है यहाँ पर, तो इनको पहले हम इस तरीके से जो है वो फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, कलर जो है वो मैं यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग इस तरीके सेट कर लूँगा, हाईलाइट कर लूँगा, इसको सेंट्राइज कर लूँगा यहाँ पर और इसको भी आप बोल्ड कर लें और फॉर्मेट जो भी है आपका आप इस तरीके सेट कर लें। इसी के बाद नीचे यहाँ पर आप अपनी हेडिंग डाल दें टोटल कैश इन। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग आ जाएगी टोटल कैश इन की आ जाएगी और टोटल कैश इन में भी आपने यही फॉर्मेट देना है। तो आप इस वाले फॉर्मेट को यहाँ से सेलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी होगा और इसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो आपका जो भी फॉर्मेट होगा वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर इसके नीचे एक सेल यहाँ हम छोड़ देते हैं स्पेसिंग के लिए और नीचे यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कैश आउट। कैश आउट का भी फॉर्मेट यही देंगे। हम इसके ऊपर आएंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाकर इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और अब कैश आउट की जो भी यहाँ पर हेडिंग्स होगी, जैसे एक है आपकी लोन पेमेंट आ जाएगी यहाँ पर और इसी के साथ नीचे हम यहाँ पर डाल देते हैं आपका जो लोन इंटरेस्ट आ जाएगा, तो लोन इंटरेस्ट भी आ जाएगा। और इसके बाद आपके जो एक्सपेंस होंगे, तो यहाँ मैं एक्सपेंस दे रहा हूँ जैसे आपके हैं डेली एक्सपेंस, जो भी आपकी डेली रूटीन के मुताबिक एक्सपेंस होंगे वो आएंगे। और इसके बाद एडवर्टाइजिंग जो आपके पर्सनल एक्सपेंस होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है एडवर्टाइजिंग के लिहाज से, तो आप इसके अलावा जो हेडिंग देना चाहे दे सकते हैं। और इसके अलावा स्टेशनरी, तो यहाँ हेडिंग होगी हमारी स्टेशनरी। और इसी के साथ मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा फ्लो कर लेता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे की तरफ इस तरीके से। और स्टेशनरी के नीचे यहाँ हम हेडिंग देंगे टोटल कैश आउट, टोटल कैश आउट। तो ये हमारी हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका भी फॉर्मेट हम यही रखेंगे, हेडिंग वाला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसी के बाद नीचे एक स्किप करके हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कि आपको यहाँ पर जो हेडिंग डालनी है वो आप डाल दें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इसका भी यही फॉर्मेट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो फॉर्मेट इस तरीके से आपके पास रेडी हो जाएगा। अब इनको हम यहाँ पर सेपरेशन भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट भी हो जाए। और यहाँ जो है इसका जो फॉर्मेट हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर आप क्या काम करें, आप यहाँ पर इस वाले एरिया को आप सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, जितने आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। और यहाँ आपके पास जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर आप चले जाएंगे मोर बॉर्डर्स में जाएंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ऑन होगा। तो यहाँ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट लाइन्स है, यहाँ पर आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिर्फ मुझे टॉप पे चाहिए,
तो अगर बॉटम पे चाहिए राइट लेफ्ट, तो मैं फ़िलहाल इसको टॉप पे रख रहा हूँ, ओके कर दूँगा। तो देखें इस तरीके से सेपरेशंस आ जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम करूँगा, इस पूरी रॉ को सिलेक्ट कर लूँगा और बॉर्डर में जाऊँगा, यहाँ से मोर बॉर्डर्स में क्लिक करूँगा और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल्स जो भी होगा, लाइन स्टाइल्स होगा, सिलेक्ट करेंगे। टॉप के ऊपर हमने यहाँ पर चेक लगाना है और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन आएगी। अब यहाँ आपको मंथ वाइज बनाना है कि आपके जो है कैश फ्लो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किस मंथ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैं जैसे स्टार्ट कर लेता हूँ अपना जनवरी 2020। तो ये मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसको ड्रैग करवाना है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करवा लूँगा पूरे ईयर तक, यानी कि पूरे 12 मंथ में ड्रैग कर लूँगा। इसको भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लूँगा, बोल्ड कर दूँगा। फॉर्मेट आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है जनवरी 2020। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ चले जाएँ, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएँ और फॉर्मेट सेल के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपके पास डेट के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे होंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट का फॉर्मेट आपको जिस तरीके से चाहिए, डेट, टाइम या डे, मंथ, ईयर, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो फॉर्मेट रखा हुआ है इसमें मेरे पास सिर्फ मंथ और ईयर है, मैंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है, तो मैंने यही फॉर्मेट लेके चलना है यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, तो यहाँ हम पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि आपके पास जो आपका फार्मूला वो क्या होगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल सम का फार्मूला यूज़ कर लूँगा टोटल कैश इन के अंदर, और यहाँ से मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा मैं और एंटर कर दूँगा यहाँ पर, और इसी फार्मूले को मैं ड्रैग कर दूँगा पूरा जहाँ तक मेरा एरिया है। और यहाँ जो इस तरीके 0 आ रहा है, तो आप ये 0 को ख़त्म करने के लिए यहाँ से वैल्यू को आप कॉमा के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो इस तरीके से आपके पास डैश आ जाएंगे, यानी कि वो 0 नहीं लिखे हुए आएंगे, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी आपके पास। इस तरीके से डैश के अंदर आ जाएगी वैल्यू। अभी वैल्यू में कुछ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने कोई भी डाटा फिलअप नहीं किया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आए, टोटल कैश के अंदर है, यहाँ भी आपने ये फॉर्मूला लगाना, इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, एंटर, और इसको भी आपने ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो देखें इसमें यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको कॉमा में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज़ है वो कॉमा में चेंज हो जाएगी ताकि वो 0 इस तरीके से स्किप हो जाए। अब यहाँ आपने करना क्या है, इसको अब आपने गौर से देखना है। आपके पास जैसे आपका लोन है, तो लोन हम यहाँ जैसे उठा लेते हैं, 2 लाख आपका लोन है, आपने लोन ले लिया, तो कैश इन के अंदर वो आएगा जो भी आपको पर्सनल जो आपको मिल रहा है, और कैश आउट में वो आ जाएगा जो आप एक्सपेंस जो आप खर्च कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। अब सैलरी है, तो सैलरी जैसे हमने दे दी यहाँ पर 1,20,000 हमने सैलरी कर दी है, और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा पूरे मंथ तक, जितने आपके डाटा होगा ईयर का, तो हम इस तरीके ड्रैग कर देंगे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो कॉलम के जो साइज़ है वो इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ, तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम वाइज और साइज़ बढ़ा लूँगा डबल क्लिक करके, ताकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड एक्चुअल इस तरीके से सेट हो जाए। अब उसके बाद इंसेंटिव है, आपको इंसेंटिव कितना मिल रहा है, तो अब हम जैसे इंसेंटिव देते हैं 5,000 का इंसेंटिव मिल रहा है। तो देखें टोटल कैश आपके पास ऑलरेडी अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि आपके जो सम का फॉर्म होता है सब पे लगाया हुआ है। अब इंसेंटिव किसी मंथ आपको ज़्यादा मिल रहा है, किसी मंथ आपको कम मिल रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा कर लिया है। अब चाहे सैंपल के लिए मैं फ़िलहाल सेम रख लेता हूँ, तो मैं इसी इंसेंटिव को ड्रैग कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी टोटल इन कैश होगा वो हर मंथ आपका अपडेट होता रहेगा। और अदर्स के अंदर अगर आपके पास कोई डिफरेंट अगर आपके एक्सपेंसेस है तो वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब आपके पास है कैश आउट। कैश आउट के अंदर यहाँ पर अब जैसे लोन पेमेंट आपकी ही, तो लोन पेमेंट आपको वापस देना भी है, तो आप जैसे जितना भी दे रहे हैं पर मंथ, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 5,000 आपका पर मंथ है, और इसको भी ड्रैग कर लूँगा मैं पूरे ईयर तक के हिसाब से, जो भी हमने मंथ यहाँ ड्रैग किए उस लिहाज से मैं इसको भी ड्रैग कर लूँगा। लोन इंटरेस्ट आपका कितना जा रहा है, अब जैसे लोन इंटरेस्ट मैंने कर दिया 400 कर दिया, और इसी के साथ अब यहाँ लोन इंटरेस्ट हर मंथ कम होता रहेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी होगी कितना कम हो रहा है। तो यहाँ आप इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर कम कर सकते हैं। जैसे आपका जो लोन मंथ है प्रीवियस मंथ का, तो इसमें आप जैसे माइनस करवा दें
30 यानी कि -30 होते चले जाएंगे। तो जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली सेकेंड मंथ का जो लोन होगा इंटरेस्ट वो कम हो गया है। इसको भी ड्रैग कर दूंगा तो ये देखें इस तरीके से कम होता चला जा रहा है। हर मंथ आपको सेम नहीं रखना होगा, कम आपका जो भी लोन होगा वो इस तरीके से हर मंथ कम होता चला जाएगा। डेली एक्सपेंसेस वगैरह आपके क्या हैं, तो डेली एक्सपेंस जैसे कि इस मंथ आपके 3000 एक्सपेंस हो रहा है और इस मंथ आपका जो एक्सपेंस आया है वो तकरीबन जैसे 2000 आ गया। और फिलहाल मैं इसी को ड्रैग करवा लेता हूँ। तो अगर आप इसके अलावा अगर आपको ड्रैग करवाना है या आपको फ्लो में रखना है तो आप इसमें लग सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल ड्रैग करवा लेता हूँ इस तरीके से। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी आते हैं, जैसे यहाँ पर आपने 500 ऐड कर दिए, यहाँ पर आपने 600 ऐड कर दिए, यहाँ आपने 300 ऐड कर दिए। और इसी को फ़िलहाल मैं ड्रैग कर रहा हूँ कि ये आपके जो भी एक्सपेंस होंगे वो आप यहाँ पर मैनुअल टाइप करते रहेंगे। अब उसके बाद आपका जो स्टेशनरी वर्क है, जो भी आपका एक्सपेंस आ रहा है, तो जैसे 100 कर दिया, 150 कर दिया और इसी को मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा इस तरीके से। अब यहाँ तक तो आपका ये अपडेट हो चुका है। अब क्लोजिंग बैलेंस के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या अपडेट होगा, किस तरीके से होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा आपका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा स्टार्टिंग मंथ का, यानी किस मंथ का, जनवरी का। इसमें आपका प्लस हो जाएगा जो भी आपके एक्सपेंस होंगे, टोटल कैश इन, ये प्लस हो जाएगा और आपके माइनस हो जाएंगे यहाँ पर जो भी आपका टोटल कैश आउट होगा। और इसके बाद हम इसको कर देंगे एंटर और इस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पर कर देंगे ड्रैग। तो ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो इससे हमें सबके जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे मालूम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपका ओपनिंग बैलेंस, हर मंथ का ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। अब याद रखें, आपका हर मंथ का ओपनिंग बैलेंस आपका प्रीवियस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने जनवरी से स्टार्ट किया, इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं था, अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, फिलहाल अभी हमने यहाँ कोई रखा नहीं है। अब जैसे आपका इस मंथ जनवरी में इतना आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, फैब में आएंगे, इक्वल लगाएंगे और इस वाले क्लोजिंग बैलेंस यानी कि जो आपका जनवरी का है इसको हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब देखें जो जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो फैब में आपका ओपनिंग बैलेंस बन चुका है। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हर एक मंथ आपका प्रीवियस चलेगा। किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर कॉलम के साइज को बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ पर मार्च पे क्लिक करूँगा तो देखिए मार्च में आपका जो फैब का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो आपका मार्च के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। इसी तरीके से अप्रैल में आऊँगा तो देखिए मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। तो इस तरीके से देखें आपके जितने भी एक्सपेंस होंगे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्वरूप में आप बना सकते हैं कि आपके जितने एक्सपेंस होंगे, लोन है, सैलरी है, इंसेंटिव है, यूटिलिटी बिल है, सैलरीज है, ट्यूशन फीस है, तो उस तरीके से आप कैश इन के अंदर रख सकते हैं। और कैश आउट के अंदर आप जो जो एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो वो कैश आउट के अंदर आएगा और उसी के साथ नीचे आपका टोटल भी आएगा और आपका साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस भी ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।